अस्सलाम वालेकुम। आज फ्राइडे है तो फ्राइडे के दिन मैं क्या क्या करूँगी वो मैं आपको पूरा इस वीडियो में दिखाऊँगी। सारा दिन मैं क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी, वो सब आप इस वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ सबसे पहले उठते के साथ ही ये मेरा ब्लैंकेट फ़ोल्ड करने का काम है, तो ये मैं करके सब रख लूँगी। और आज जुमा है तो सबके कुर्ते पजामे निकले हैं और इससे पे मैं प्रेस करूँगी। सबके कुर्ते पजामे पे ये स्माइल का कुर्ता है तो इसको पहले मैं प्रेस कर लूँगी, फिर ताहा का, फिर अपने हस्बैंड का। तो जुमे के दिन नमाज के लिए जाते हैं तो कुर्ता पजामा ही पहनते हैं और बच्चों को भी मैं जुमे के दिन कुर्ता पजामा ही पहना देती हूँ। ये सब कुर्ते पजामे जो हैं वो इंडिया से ही सिलवा के लाती हूँ मैं, वहाँ पे बहुत अच्छे टेलर्स हैं। जुमे के दिन यहाँ वीकेंड होता है तो आज वीकेंड है और वीकेंड पे हम लोगों के अलग अलग प्लान्स होते हैं, बाहर भी जाना होता है बच्चों को लेके। पूरे वीक बच्चे वेट करते हैं कि कब वीकेंड आएगा और कब हम बाहर जाएंगे, तो इसलिए सुबह ही जल्दी उठ के फिर सारे काम वगैरह सब करके उसके बाद हम लोग निकल जाते हैं असर बाद। और यहाँ पे प्रेस हो चुकी है मेरी और अब मैं मशीन में कपड़े धोने के लिए डाले थे रात में, तो वो सब निकाल के फैला दूँगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है, कपड़े निकालना और उसको फैलाना फिर तय करके रखना। तो अब मैं यहाँ पे नाश्ते की तैयारी करूँगी। तो नाश्ते में जो है वो मैं बना रही हूँ आटे का हलवा। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले आधा कप आटा लिया है, उसको ड्राई रोस्ट करूँगी मैं। कम क्वांटिटी में बना रही हूँ इसलिए आधा कप लिया है, अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो आप 1 कप या 2 कप भी ले सकते हैं। तो अच्छे से आटे में से जब तक खुशबू ना आ जाए हल्की हल्की सी, तब तक इसको रोस्ट कर लेंगे, उसके बाद निकाल लेंगे। अब उसी सेम पैन में मैंने आधा कप ही घी भी लिया है, जितना आटा लेना है उतना ही घी लेना है। तो यहाँ पे आधा कप घी है तो इसको मेल्ट करके फिर इसके अंदर मैं वो जो मैंने भुना था आटा वो मैं इसके अंदर डाल के अच्छे से मिक्स कर लूँगी। 5 मिनट तो लग ही जाएंगे इसको अच्छे से डिज़ोल्व होने में। जब चलाते चलाते इस तरह से वाइट वाइट सी झाग सी बनने लगे तो इसका मतलब है कि ये बन चुका है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ पे पानी में शुगर डाली है। मैंने लिए हैं 1.5 कप पानी और आधा कप शुगर। शुगर भी आटा जितना और घी जितना ही लेना है और इसको मैं शक्कर को अच्छे से डिज़ोल्व कर लूँगी इसमें एक बॉईल आने तक। उसके बाद जो है जो हमने आटा और घी का मिक्सचर बनाया था उसके अंदर हम ये पानी डाल देंगे अपना शुगर वाला। और पानी डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, चलाएंगे। कम से कम 10 मिनट तक इसको इसी तरह से भून लेना है अच्छे से, जब तक कि जितना ऑयल इसमें घी दिख रहा है वो सब अलग से नज़र ना आने लगे और आटा जो है वो पैन को छोड़ ना दे। तो इतना अच्छे से हमें इसको मिक्स करना है। इससे जो है वो आटे में चिपचिपापन भी ख़त्म हो जाएगा ज़्यादा भुनाई करने से और टेस्ट भी बहुत ही शानदार आएगा। और ये यहाँ पे हो चुका है तो मैं इसको ढक दूँगी। और दूसरी तरफ मैं करती हूँ पूरी बनाने की तैयारी। तो मैं पूरी भी बना रही हूँ साथ में। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में ऑयल ले लिया है। ऑयल जो है वो मैं बहुत ज़्यादा नहीं लूँगी, थोड़े से ऑयल में ही काम हो जाएगा। और दूसरी तरफ मैंने चाय भी रख दी थी तो ये भी पक रही है साथ साथ। और इधर मैं फिर पूरियों का काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पूरियाँ बेलनी शुरू कर दी थी और उसके बाद मैंने इसमें तेल में डाला है। पूरी बनाने के लिए ख़ास टिप ये है कि ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा, ताकि उसमें जो है पूरी डालते ही और फूल जाए। उससे ये होता है कि पूरी जो है वो तेल कम लेती है और जल्दी पक भी जाती है और फूलती भी है। तो तेल का अच्छे से गर्म होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं इसी तरह से सारी पूरियाँ तल के निकाल लूँगी। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। मुझे इसी तरह का ब्राउन स्पॉट्स जो पड़ते हैं यही टेक्सचर पूरी का सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। और शेप की फ़िक्र नहीं करनी चाहिए, किसी भी शेप हो ज़रूरी नहीं है कि गोल ही बने। तो टेढ़ी मेढ़ी भी अगर हो ज़रा मरा सी तो भी चल जाएगी, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे मैं ऑयल लगा लगा के बेल रही हूँ इसमें। और पूरी के लिए कोई आटा स्पेसिफिक गूंदने की ज़रूरत नहीं होती है। मैं नॉर्मल रोटी के लिए जो आटा गूंदती हूँ उसी से पूरी भी बना देती हूँ। बस फ़र्क इतना होता है कि इसमें खुश्की नहीं लगाती हूँ और इसमें ऑयल लगा के बेलती हूँ इसको। तो पूरी को ऑयल लगा के ही बेलते हैं। तो कुछ लोग जो हैं वो पूरी के लिए जो है ख़ास तौर से आटा गूंदते हैं उसमें बहुत तरह की चीज़ें डाल के, लेकिन ये बग़ैर उसके भी गूंदा जा सकता है। और ये आटा है मेरा, मैदा नहीं है।
तो ये एक तरह से हेल्दी भी है और टेस्टी भी। और यहाँ पे आलू की सब्ज़ी, आलू का भुर्ता मैंने बनाया था, रात की है ये, तो इसको भी मैं यहाँ गरम कर लूँगी पूरियों के साथ। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। और यहाँ पे मेरी सारी पूरियाँ बनके तैयार हो चुकी हैं, तो अब मैं लगाऊंगी दस्तरखान। और यहाँ पे मैंने दस्तरखान बिछा लिया है और मैं अपने नाश्ते की ट्रे भी लेके आ गई हूँ। और मैंने थोड़े से ब्लैक चने भी बनाए थे, ये नाश्ते में बहुत अच्छे लगते हैं। इसमें मैंने खाली प्याज टमाटर डाल के हल्का सा नमक मिर्चा छिड़क के इसको बना लिया था, तो ये नाश्ते में बहुत अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे चाय भी बन गई थी, तो मैं चाय भी ले आई हूँ। हमारा नाश्ता हो चुका था और थोड़ी देर में असर की अजान भी होने वाली है। और यहाँ पे मैं किचन में आई थी ताकि जो बर्तन आ रहे हैं वो मैं धो लूँ सब, और क्योंकि अभी बाहर भी जाना है तो सब काम से फारिग होके फिर ही बाहर जाती हूँ, ताकि घर आऊँ तो कुछ काम ना रहे, क्योंकि इतना थक जाते हैं बाहर से आने के बाद कि कुछ करने की हिम्मत नहीं होती है। तो यहाँ मैं अपने सारे काम जल्दी जल्दी निपटा लूँगी, उसके बाद हम निकलते हैं। और निकलते निकलते मगरिब हो गई थी और यहाँ पे हम लोग निकल चुके हैं। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। आज हम लोग आए हैं सऊदी रेस्टोरेंट, यहाँ पे सऊदी डिशेस मिलती हैं। तो बहुत दिनों के बाद हम लोगों ने डिनर प्लान किया, तो आज हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पे आते हैं, इसको एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे हम लोग पहली दफ़ा ही आए हैं और मेरे हस्बैंड के फ्रेंड ने रिकमेंड किया था हमें ये जगह, तो हम यहाँ आए हैं। इनके 2 फ्लोर हैं, तो टॉप फ्लोर पे जो है वो फैमिली का सिटिंग है और ग्राउंड फ्लोर पे किचन है और फर्स्ट फ्लोर पे जो है वो बैचलर्स के लिए है। तो ये हम लोग ऊपर आ गए थे। तो यहाँ पे इस तरह से छोटे छोटे केबिन्स बने रहते हैं, नीचे बैठने का होता है जैसे कि आप देख रहे हैं। तो ये वाले उसमें केबिन में हम आ गए थे और यहाँ बच्चे आके खेलना कूदना शुरू कर दिया बच्चों ने। और इसमें इस तरह से डोर भी लगा हुआ है कि आप पूरी तरह से आपको प्राइवेसी मिल जाती है। और ये इनका मेन्यू है और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमने जो मंगवाया था वो था लहम मंदी और चिकन मदफून मंगवाया था हमने। लहम जो है वो अरेबिक में मटन को कहते हैं। और यहाँ पे हमारा डिनर लेके आ गए हैं। तो सबसे पहले लाके ये सुफ्रा बिछाएंगे, उसके बाद जो है सारी चीज़ें ला के रखेंगे। तो ये सबसे पहले मैं ओपन करूँगी। चिकन है ये और ये चिकन मदफून है। ये इस तरह से रैप करके बनाया जाता है। इसकी रेसिपी मैं बहुत जल्दी इंशाल्लाह शेयर करूँगी। ये मैं घर पे बनाऊँगी इंशाल्लाह, फिर मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। और इसके साथ आए हैं ये भगे हुए चावल हैं वाइट, और ऊपर से प्याज तल के इन्होंने डाल दिए। और ये है लहम मंदी। तो इसमें इस तरह से मटन के पीस रख के आए हैं, ऊपर से नूडल भी डाल दिया है। तो अब ये हम ट्राई करेंगे, बताते हैं कैसा है। और इसी के साथ हमने सैलेड भी मंगवा लिया था। और इसी के साथ आती है ये तिल की चटनी और ये टमाटर और हरी मिर्च की चटनी।
और अब हमारा डिनर हो चुका है और अब हम वापस जा रहे हैं। तो ये हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे उतरे थे लिफ्ट से। और अब हम जा रहे हैं हाइपर पांडा। वहाँ से हम लोगों को कुछ ग्रॉसरी करनी है, तो वहाँ से हम लोग लेंगे अपना कुछ सामान, उसके बाद हम लोग घर जाएंगे। खाना खाने के बाद वॉक करना भी ज़रूरी होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ पे ये जो है ग्रॉसरी लेने के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा वॉक भी हो जाती है और खाना भी हज़म हो जाता है, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है खाने के बाद ग्रॉसरी करने आ जाओ। ये हम आ गए थे अंदर और यहाँ पे देखिए ग्रीन सारी जितनी सब्जियाँ होती हैं वो सब रखी हुई हैं। तो यहाँ से मैं हरा धनिया उठाऊँगी और देखिए कितना फ्रेश है। और मुझे लेने थे कुछ टमाटर, ये देखिए कितने अच्छे टमाटर रखे हैं लाल लाल। तो यहाँ से मैं टमाटर लूँगी और थोड़े से खीरे लेने हैं। ज़्यादा कुछ नहीं लेना था, बस यही छोटी मोटी चीज़ लेनी थी। तो ये सब हम लोगों ने यहाँ से ले लिया है और अब हम जा रहे हैं यहाँ से वापस घर। और ये निकल गए हैं हम लोग घर के लिए। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। इंशाल्लाह मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। Fun.